आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे सुपर क्रिस्पी समोसे की रेसिपी जिसे आप बहुत दिनों तक रखकर आराम से खा सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसे कचौड़ी की रेसिपी जिसे खाकर आप बाज़ार की कचौड़ियाँ भूल जाएंगे और इसे भी आप रखकर आराम से कई दिनों तक खा सकते हैं। तो आजकल बारिश का मौसम है और बहुत सारे बादल आए हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ऐसे में हमारा दिल करता है कि हम कुछ चटपटा, क्रिस्पी और मज़ेदार सा खाएं। और समोसे हो जाए तो क्या बात हो, समोसे और चाय अगर मिल जाए तो बारिश का जो है ना वो मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पर मैं चाय के साथ समोसे खा रही थी और साथ में ले रही थी बारिश का मज़ा। तो क्यों ना कुछ ऐसा बना कर रख दिया जाए जिसे बारिश होती है हम झटपट निकाल कर चाय के साथ फटाफट से खा लें। फिर इंतज़ार किस बात का है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले 1 कप आटा और यहाँ पर बीच में हम इस तरह से इसमें स्पेस बना लेंगे। ये स्पेस मैं किस लिए बना रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। फिर हमें यहाँ डालना है थोड़ा सा पानी, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हमें पानी डालना है। और जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी इस आटे को लगाने के लिए, गूँथने के लिए, हम फिर आगे डालेंगे। और उसके बाद हम लेंगे अजवाइन। तो यहाँ पर लगभग मैंने आधी चम्मच अजवाइन ली है और इसे हाथों से इस तरह से क्रश करके हमें डालना है। क्योंकि हाथों से अजवाइन को क्रश करके डालने से इसमें जो भी डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है और ये इसकी जो खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमें टेस्ट के हिसाब से डालना है। और फिर हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर घी लिया है और यहाँ पर हमने जो स्पेस बनाया था, जो गड्ढा बनाया था, उसमें पानी डाला था। और पानी और घी और सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करने से हमारे आटे में जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं गूँथने पर, वो नहीं बनेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर लगभग 2 टेबल स्पून हमने घी लिया है ताकि हमारा समोसा जो है वो क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो। और पानी हमें अंदाज से डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप पानी के छींटे डाल डाल के आटे को गूँथिएगा, क्योंकि आटा बिल्कुल भी हमारा मुलायम नहीं होना चाहिए। अगर आटा जो है ना मुलायम होगा तो समोसे जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आटों का आप अंदाज़ देखिएगा, एक कड़ा हमारा आटा बिल्कुल डो तैयार होना चाहिए। उसके बाद हम इसे किसी भी कॉटन कपड़े से अच्छे से ढक देंगे। जहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा गीला होगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें बना लेना है एक लिक्विड। ये लिक्विड जो है ना हमारे समोसे को और भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाकर तैयार करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच मैदा और इसमें डाला है तेल। तो यहाँ पर हमें सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके बाद इस तरह से पतला सा लिक्विड हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम तैयार कर लेते हैं एक मसाला जो हम समोसे की फिलिंग में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑयल और उसमें डालूंगी लगभग ½ टीस्पून धनिया। यहाँ मैंने खड़ा धनिया लिया है। ½ टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा और साथ ही हम डालेंगे इसमें ½ टीस्पून सौंफ। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। इस मसाले से हमारी फिलिंग बहुत टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पर ये रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और लेंगे कुछ और मसाले। यहाँ पर मैं 1 कप से थोड़ा सा कम ले रही हूँ भुजिया। यहाँ प्लेन वाली भुजिया मैंने ली है। आप चाहें तो आलू भुजिया भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह प्लेन सेव भी ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ लिया है ½ कप मूंग दाल और उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी लगभग ½ टीस्पून तीखा लाल। तो तीखा लाल आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप तीखा जो है वो थोड़ा कम कर दें। फिर मैंने यहाँ डाला है 1 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा काला नमक और हमने जो मसाले रोस्ट किए थे वो सारे मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। और फिर मैं यहाँ डालूँगी लगभग ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है उसमें नमक मौजूद रहता है। तो आप नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें। उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर लगभग आमचूर पाउडर, जिससे ये बहुत चटपटा लगता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून काश्मीरी लाल, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका इतना अच्छा सा स्मूथ सा जो है ना मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने इसे बना लिया है। क्योंकि हमें इसे स्टोर करना है तो हमने यहाँ पर इसे आमचूर पाउडर डाला है। अगर आप इंस्टेंट बनाकर खाएं तो आप यहाँ पर इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आमचूर पाउडर डालने से आप बहुत दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी हींग। तो यहाँ पर लगभग ½ टीस्पून मैंने हींग डाली है। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। आप चाहें तो इसमें कटे हुए मेवे, काजू या फिर बादाम जो भी है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ किशमिश डाल रही हूँ।
और साथ ही मैंने डाला है यहाँ बिना क्रश की हुई मूंग दाल। तो इस तरह से जब समोसे हम खाते हैं तो ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी लगता है समोसा और बहुत टेस्टी लगता है। तो आप थोड़े से मूंग दाल ज़रूर से डालें। यहाँ पर ये मिक्सचर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इसे और चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ डाला है हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। अब हम बना लेते हैं समोसे की पट्टियाँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लोई बना ली है, आटा हमने जो गूँथा था। तो यहाँ पर हमने लगभग 3 से 4 लोई बनाई है और सारी की हम बारी बारी से इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें पतली पतली पूड़ियाँ बेलनी है और यहाँ पर हमने चारों पूड़ियाँ जो है वो बेल के कंप्लीट कर ली है। तो अब इसे हमें बनाना कैसे है जिससे हमारा समोसा जो है ना वो बिल्कुल लेयर वाला टेस्टी क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने जो लिक्विड तैयार किया था वो हमने लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि रखने से ये थोड़ा सा जम जाता है। उसके बाद हमने जो पूड़ियाँ बनाई है उसके ऊपर ये लिक्विड हम लगाते जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा इस पर स्प्रेड करेंगे। इससे समोसा बहुत क्रिस्पी बनता है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली जिस तरह से पूड़ियाँ बनती है और समोसे बनते हैं वैसे आप बनाएं। तो इस तरह से आप एक बार बना कर देखिएगा, लेयर वाला समोसा बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होता है। तो बारी बारी से इसी तरह से हम पूड़ियाँ जो हैं वो रखते जाएंगे और बारी बारी से ये वह सारा लिक्विड हम इस तरह से लगाते जाएंगे और साथ में ये ड्राई जो आटा है वो इस पर थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देंगे और जो सारी पूड़ियों में इस तरह से लगा देंगे और एक के ऊपर एक जो है सारी पूड़ियाँ रखते जाएंगे और तह बनाते जाएंगे और साथ में ही हमारे बहुत सारे समोसे एक साथ बनकर तैयार होंगे। तो ये क्या प्रोसेस है वो भी आप आगे देखिए कि एक साथ किस तरह से बहुत सारे समोसे बनकर तैयार होते हैं। और जब सारे रोटियां एक पर एक रख जाएं उसके बाद से आप इस तरह से इसे पतला बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पूड़ियाँ हैं वो सारी बेल ली हैं और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी पट्टी बनके तैयार होगी और इसे अलट पलट करके बेलिएगा क्योंकि दोनों साइड से जो पूड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल बराबर रहें। ऐसा ना हो कि एक साइड की छोटी हो जाए और एक साइड की बड़ी हो जाए। तो यहाँ पर हमने बड़ी सी रोटी जो है वो बेल ली है। तो अब हमें लेना है एक स्टील का ग्लास या आप जैसा भी ग्लास हो आप ले सकते हैं और इससे हम कट करेंगे छोटी छोटी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर एक साथ हमारे बहुत सारे समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये प्रोसेस लेंदी लगे या फिर इस प्रोसेस से आप नहीं बनाना चाहते हो तो आप सिंपली जिस तरह से हम समोसे बेल कर बनाते हैं छोटे छोटे मिनी समोसे उस तरह से भी आप बना सकते हैं। मगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके फटाफट से बहुत सारे समोसे बनेंगे और लेयर वाले क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे आपके बनके तैयार होंगे। तो एक बार इस तरह से भी बना कर देखिएगा। उसके बाद हमने जो रोटियाँ बेली थी, जो छोटी छोटी पूड़ियाँ कट की थी, उसे हम हल्का सा बेलेंगे और उसके बाद हम इसे बीच से कट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा थिक लग रही हुई है तो इसे थोड़ा सा इस तरह से लंबाई में हम बेल लेंगे और इस तरह से आप बीच से इसे कट कर लेंगे। जिस तरह से हम समोसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, मगर ये हमारे मिनी समोसे हैं छोटे छोटे वाले। तो यहाँ पर हमने सारे समोसे की पट्टियाँ जो है वो तैयार कर ली और एक समोसा देखिए छोटा सा मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा है। ये मिनी समोसा बहुत क्यूट लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है और इसमें लगाया है साइड में पानी और इस तरह से बहुत ही ईजिली ये फोल्ड भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसे चिपका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फिलिंग। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग हमें डालना है और इस तरह से फिलिंग में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ कोई भी ऑयल नहीं मिक्स किया है। हमने मसाला को फ्राई करने में जो ऑयल यूज़ किया था वो ऑयल इसके लिए काफ़ी होगा। तो बहुत से लोगों को समोसा फोल्ड करने में बहुत दिक्कत आती है। समोसा फोल्ड करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमें लगा लेना है पानी। पानी लगाने से ये खुलकर बिखरेंगे नहीं। तो इस तरह से हमें पहले हाफ चिपका देना है और उसके बाद इस तरह से इसकी प्लेट बना देनी है और यहाँ बिल्कुल आपको मार्केट जैसे समोसे जो है ना वो फोल्ड हो जाएंगे। तो छोटे छोटे समोसे मैंने बनाए, बहुत अच्छे लगते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आए या फिर आपको कभी भी स्नैक्स खाने का मन हो, फटाफट से ये समोसा निकाल लें और आप मेहमानों को सर्व करें या फिर आप टी टाइम के टाइम ये यूज़ करें। तो यहाँ देखिए मैंने फ़ोल्ड किया है, मैं फिर से आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको फ़ोल्ड करने में इसको कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत आसान है, जब मैंने बना लिया तो आप भी आराम से बना लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करना है पानी लगाकर और फिर फिलिंग को डालना है। फिलिंग हमें बहुत ज़्यादा भरकर नहीं डालनी है और फिर यहाँ पर किनारे पे पानी लगा के हाफ हमें फोल्ड करना है और पीछे साइड में पानी लगाकर इस तरह से हमें प्लेट बना देनी है। बस बन के तैयार है हमारा टेस्टी और यमी सा छोटा मोटू सा समोसा। तो इस तरह से आप भी बनाइए और यहाँ देखिए बहुत आसान है, एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ जिस तरह से आप बिल्कुल वैसे बनाइएगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट समोसे बनके तैयार होंगे। हाफ़ हमें फोल्ड करना है और हाफ़ इस तरह से पीछे साइड में प्लेट बनाकर
हमें सारे समोसों को तैयार करना है। तो इस तरह से समोसों को आपको रखना है। यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल गर्म कर लिया है और साथ ही हमने सारे समोसे फोल्ड कर लिए हैं। फटाफट से ये समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर पहले हमें तेल गर्म कर लेना है और उसके बाद फ्लेम बिल्कुल कम करनी है। यहाँ पर हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इस समोसे को फ्राई करना है, नहीं तो ये समोसे जल जाएंगे छोटे छोटे होने की वजह से, और ये अच्छे से अंदर से पकेंगे नहीं और आपके समोसे क्रिस्पी नहीं होंगे। क्रिस्पी समोसे बनाने का सबसे बड़ा राज यही होता है कि आप हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही समोसों को फ्राई करें। आप लो फ्लेम पर धीरे धीरे समोसों को फ्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी आपके समोसे बनके तैयार होंगे। समोसे जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। जब समोसे एक साइड से फ्राई नहीं हो आप इन्हें पलटेंगे तो ये डिशेप हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब एक साइड से हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो जाए तभी आप इन्हें अलट पलट करें। और आपके कढ़ाई में तेल जो है ना वो ऊपर तक होना चाहिए, तभी आपके समोसे अच्छे से फ्राई होंगे। कम तेल में अगर आप समोसों को फ्राई करेंगे तो ये एक साइड से फ्राई होंगे और दूसरी साइड से फ्राई नहीं होंगे। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। मार्केट के समोसे आप खाना भूल जाएंगे जब एक बार घर पर आप ये समोसे बना लेंगे। मार्केट से हम महंगे महंगे ये वाले समोसे लेकर आते हैं और घर पर कम बजट में और टेस्टी डिलीशियस हम ये समोसे बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर समोसे जो है ना एक साइड से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गए थे, तो मैं सारे समोसों को अलट पलट कर लूँगी। यहाँ समोसे का कलर हम गोल्डन रखेंगे और इन्हें ना बहुत ज़्यादा हमें जलाना है और ना बहुत ज़्यादा कच्चे रखना है। तो बिल्कुल परफेक्ट कलर जो है हमारे समोसों का आना चाहिए। देखिए इस तरह से हमारे समोसों का कलर जो है वो आना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी और क्रंची हमारे टेस्टी वाले समोसे बनके तैयार हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें साइड कर लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है वो निकाल लेंगे। तो ये समोसे हम रख लेंगे किसी भी बर्तन में। इस तरह से आप पेपर बिछा लें और उसके बाद सारे समोसों को रखें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो ये सारे सक कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारे समोसे निकाल लिए हैं। अब इसी तरह से हमें सारे समोसों को फ्राई करते जाना है। तो पहले वाले सारे समोसे हमने निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरे लॉट का सारा समोसा फ्राई करके तैयार करेंगे। दूसरे लॉट का समोसा डालने के टाइम आप तेल जो है वो अच्छे से हीट कर ले, क्योंकि फर्स्ट लॉट का समोसा हमने जो निकाला था उसके बाद ऑयल जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो आप पहले इसे प्री हीट कर लें ऑयल को और उसके बाद फ्लेम जो है लो करें और फिर समोसे फ्राई करें, नहीं तो आपके समोसे जो है वो ख़राब हो जाएंगे अगर तेल ठंडा रहेगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपका तेल जो है वो गर्म हो जाए और फिर आप फ्लेम को कम करके सारे समोसों को ऐसे ही एक एक करके फ्राई करते जाएँ। तो लग रहे ना कितने ही खूबसूरत, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है और ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हम इन्हें कुछ दिनों तक रखकर आराम से खा सकते हैं। अब इस समोसे के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस और जल्दी से बनने वाली चटनी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक डली गुड़ और गुड़ को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अगर आपके पास गुड़ का भूरा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर मैंने लिया और थोड़ा सा नमक लिया है मैंने। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग, लगभग 2 पिंच आप हींग ले लें। और फिर मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप पानी और इन सारी चीज़ों को हम रख देंगे फ्लेम पर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये गुड़ जो है डिज़ोल्व ना हो जाए अच्छे से। और यहाँ पर 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। और यहाँ जब ये सारा गुड़ जो है ना मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून घोलकर कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी चटनी का जो टेक्सचर है ना वो अच्छा सा आएगा और ये थोड़ा थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर चटनी जो है बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है फटाफट से। और ये चटनी भी आप अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में ठंडी करके आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चटनी तैयार है और हमने सारे समोसे भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पर इसकी आवाज़ सुनिए कितनी खनकदार और कितनी क्रिस्पी इसकी आवाज़ आ रही है। ये खाने में उतने ही लजीज हैं, बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक्स है। एक बार जो भी इसे खाता है तो इसका टेस्ट जो है वो भूल नहीं पाता है। तो है ना कितना आसान और कितना ही यमी। और मैंने तो यहाँ पर बारिश की जो सारी तैयारियाँ हैं वो कर ली है। आप भी फटाफट से सारी तैयारियाँ कर लें और ये स्नैक्स बनाकर रख लें। साथ ही मैंने बनाई है ये कचौड़ियाँ। तो मार्केट में मिलने वाली कचौड़ियों से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कचौड़ी है और कहीं भी लेकर जाना हो तो फटाफट से हम इसे लेकर जा सकते हैं। और ये क्रिस्पी समोसा हमारा बहुत ही मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है और रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।